डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जी हाँ, वो हीरे मोती उगाने वाले हमारे अन्नदाता है। और वो अन्नदाता जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, आप तक अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। बिहार की धरती पर है और जिला नालंदा पहुँच के हैं, गाँव सरथा में। अब देखिए, सरथा गाँव का नाम पहले आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आज जब किसानों की बात आप सुनेंगे, जब हम सुन रहे थे तो हमें यकीन नहीं हुआ कि हमारी उन बूढ़ी आंखों ने इतनी तरक्की देख ली है। उस तरक्की की बात करने पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए, सरकारी योजनाएं जो है वो देश की राजधानी में बनाती है, वो कितनी सफल हो पाती है, जमीन पर धरातल पर कितनी काम कर पाती है, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो चलिए, उस सच्चाई को जानने के लिए सरथा गाँव वासियों तक पहुँचते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा, साथ चलिएगा और समझिएगा किस तरह से हमारे देश का, हिंदुस्तान का किसान जो है खेती कर रहा है। चलिए हमारे साथ। बा ठीक बा, प्रणाम। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और देखिए, जितनी जोरदार आपको तालियां सुनाई दे रही है, उतना ही जोरदार यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ की सफलता जो है अब आप तक भी सुनाई देगी। मुझे लगता है कि बिहार का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि अच्छा, बिहार, सबसे ज्यादा बिहार से आप देखते हैं कि अच्छे अच्छे ऑफिसर निकलते हैं। सबसे बढ़िया किसानी खेती भी यहीं पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि बिहार आकर समझ में आता है। क्योंकि आज हम जो है यहाँ पर गांव में पहुँच गए हैं और किसान भाइयों से बात करेंगे बहुफसली खेती पर। क्योंकि बार बार बहुफसली खेती की इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि बहुफसली खेती के जरिए किसान जो है कहीं ना कहीं अपनी आमदनी को दोगुना कर सकता है। अब समय आ गया है कि आपको एक साथ कई प्रकार की खेती करनी है, कई फसलें लेनी है। तो हमारे साथ अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं हरनोत से, क्योंकि जिला नालंदा है। तमाम यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और किसान महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जो हमारे किसान भाई है उनसे ही पूछूंगी। सबसे पहले जो देखिए, एक बुजुर्ग दादाजी बैठे हैं, उनकी उम्र इतनी हो गई है कि आज वो जो बात कहेंगे तो वो खरी होगी। जी, खड़े होइए, आप आराम से खड़े हो सकते हैं। जी नमस्कार। खुश रहा। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए, कितनी उम्र हो गई आपकी? 85 बरस हो गया है। 85 बरस हो गया। हाँ। 85 बरस में आज आपकी आंखें क्या देख रही हैं? कितना बदलाव हो गया है? बहुत सा बदलाव हो गया। क्या क्या बताइए। सब कुछ बदलाव हो गया, खेती में हो गया, रहन सहन में बदलाव हो गया, सब आदमी में बदलाव हो गया, बात विचार सब कुछ में। जी जी। जब से मोदी जी दे रहे हैं फैसिलिटी, तो और ज्यादा बदलाव हो गया। अच्छा। हाँ, अच्छा हो गया है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी को? जानते हैं, रोज समाचार सुनते हैं। अच्छा, सुनते हैं। हाँ। अच्छा चाचा, ये बताइए, क्योंकि मैं देख रही थी कि पहले तो पानी की बड़ी समस्या थी, लाइट भी नहीं आती थी। अच्छा, लोगों के कच्चे घर, अब मैं देख रही हूँ कि आवास योजना से फायदा भी मिल रहा है, लाइट भी आ रही है, ऐसा हो रहा है? सब कुछ हो गया है। सब कुछ हो गया? सब फायदा, टंकी हो गया है, किसान भाई को सब कुछ मिल गया है। जितना भी फैसिलिटी है मोदी के नाम से सब कुछ मिल गया है। 85 साल के दादाजी से पूछेंगे कि वो 2000 रुपए जो सम्मानीय तौर पर दिए जाते हैं किसानों को, आपको मिल रहे हैं? हमको मिल रहा है। आपके खाते में आ रहे हैं? हाँ, खाते में आता है, सीधे खाते में आ जाता है। मतलब खुशी है आपको इस चीज की? खुशी तो है ही है, पहले से बहुत खुशी ज्यादा है। तो चाचा, गांव की तस्वीर तो बदल गई है, मैं देख रही हूँ बड़े बड़े। तस्वीर तो ऐसा बदल गया है कि ऐना की तरह चमक गया है। अच्छा, ठीक है ठीक है, अब बैठिए आप। बहुत धन्यवाद। देखिए, आंखों पर चश्मा नहीं है, 85 साल के दादा है, और इनकी आंखों ने जो चमक देखी है, असल मायने में वो चमकता हुआ गांव है जो कहीं ना कहीं तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, सफल किसान भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, सब लोग सफल किसान आपको मान रहे हैं,
हम कैसे माने कि सफलता का क्या मतलब होता है? सफलता का मतलब यही होता है कि हमने कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, इसमें 10 घंटा हमने समय देते हैं खेती में, और इसको एक हम अपने योजना को फैक्ट्री मान रहे हैं। अच्छा। इसको खेती नहीं मान रहे हैं, फैक्ट्री, बिजनेस। हाँ। तो जितना उत्पादन करेंगे उतना मेरा लाभ होगा। हाँ। तो इसीलिए हमने इसमें 10 घंटा समय प्रति रोज इसमें देते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, जो 10 घंटा समय देते हैं और आज से मैं 8-10 साल पहले की बात करूं, कितना बदलाव हो गया? बदलाव तो इतना हो गया कि हमने 90 से खेती कर रहे थे, तो आज तक सरकार की योजना जितना भी था तो कागज पर दौड़ जाता था। मगर आज जब ये योजना एक आया कृषि फार्म हरनौत के द्वारा, हम लोग के योजना एक प्राप्त हुआ 19 में नवंबर महीना में, जिस दिन से धरातल पर इतना सुंदर योजना आज तक हमने नहीं देखी कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरे खेतों में आके पूरे प्रेरणा करते हैं कि आज हमने गेहूं जो खाने वाला लगाते थे आज बीज उत्पादन करने लगे, तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। जी जी, क्या क्या लगाते हैं? अब देखिए, अधिकारी आपके खेतों में आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आपके खेतों में आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको देखकर और भी किसान सीखेंगे। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। सफल किसान की बात आप भी सुनिएगा और खेती को खेती नहीं बिजनेस कहने का प्रयोग करिएगा। जी मैम, खड़े होइए। अधिकारी हमारे साथ हैं और लगातार अलग अलग गाँव में आप हमें लेकर चल रही हैं। आपकी इच्छा जो है कि मुझे गाँव को तरक्की की ओर लेकर जाना है, तो कितनी भागीदारी आपकी रहेगी? अब जो किसान हैं उनको हम लोग जो नई तकनीकें हैं सबकी जानकारी देते हैं और किस तरह से खेत में उन लोग उतार लें, उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है। इसीलिए ये जो हम लोग यहाँ पे जैसे कि जीरो टिलेज तकनीक हो गई, रेस बेड तकनीक हो गई, ये सब तकनीक अपना करके किसान बहुत समय पर बीज लगा सकते हैं, उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरी फसल समय से ले सकते हैं। तो और इसलिए ऐसा हुआ है कि ये जो तकनीक अपना रहे हैं हमारे यहाँ किसान अपना रहे हैं, जो गांव सरथा है हमारा जो है, तो यहाँ पे जो है किसान एक जैसे जब पहले 2 ही फसल ले पाते थे, केवल धान और गेहूँ, क्योंकि देर से बुआई करते थे, देर से हार्वेस्टिंग होती थी, दूसरी फसल भी देर हो जाती थी, तीसरी फसल लेने का तो चांस ही नहीं है। तो अब जो है कि ये धान अच्छे से धान का अच्छा सही उत्पादन सही समय पर ले लेते हैं, गेहूं का भी ले रहे हैं, उसके बाद गर्मा के समय में मूंग ले लेते हैं, या फिर ये रबी में भी बहुत तरह की फसल ले रहे हैं। तो कम से कम 3 फसल तो जरूर ही साल भर में ले रहे हैं। यानी ये तो हो गई बहुफसली खेती की बात। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी योजनाएं हैं जिनसे फायदा हमारे किसानों को मिला है? यहाँ जो किसान को जो फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ये जो तकनीक है, ये मशीनरी पर आधारित तकनीक है, जिसमें हम लोग कैसे जीरो टिलेज मशीन चलेगी और कैसे सारे मतलब तकनीक का मतलब कि एकदम शुरू से लेकर अंत तक हर एक स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है। अगर तकनीक को गलत से लेके जाएंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। तो हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप इन लोगों को सिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये लोग इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे साथ अधिकारी हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभा रानी है। मैं उद्यान वैज्ञानिक के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत नालंदा में कार्यरत हूं। अच्छा, उद्यान विभाग में कितना बदलाव हो गया है, कितनी तरक्की हो गई है? ऐसा है कि पहले भी यहाँ कुछ बगीचा था और उसका एरिया भी कुछ बढ़ा है। एरिया एक्सपेंशन कितना जैसे आम अमरूद का 2 हेक्टेयर था पहले से, तो वो 5-6 हेक्टेयर हो गया। इसके अलावा पहले से यहाँ आलू की खेती होती थी, तो रबी सीजन में आलू लगता है, उसमें भी नई तकनीक का इजाफा हुआ। जीरो टिलेज हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ। पोटैटो में भी जीरो टिलेज ये लोग कर रहे हैं, कुछ किसानों ने किया है और आगे ये बढ़ जाएगा। इसमें पराली प्रबंधन का भी एक मेजर रोल है। जो पहले हार्वेस्टर से कटाई के बाद धान पुआल को ये लोग दूसरे रूप से यूज़ करते थे, लेकिन अब है कि मल्च के रूप में उसका उपयोग कर करके उसमें उसका उत्पादकता भी बढ़ाया और इसका प्रबंधन अच्छे से कर ले रहा हूँ। इससे एक्स्ट्रा इनकम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आपसे भी जानना चाहूँगी। अच्छा, कल से आप हमारे साथ हैं, कल भी आप बता रहे थे कि सब्सिडी कहाँ कहाँ कितनी मिलती है। अच्छा, सब्सिडी से समझ में आ जाती है कि कौन कौन सी फसलों पर किसानों को फ़ायदा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कौन कौन सी सब्जियों पर, कौन कौन से फलों पर? राधिका जी, हमारे यहाँ जो सरथा गाँव है, हाँ। यहाँ के किसान बहुत ही एक्टिव हैं और यहाँ पे मशीनों का कहें तो एक यहाँ कस्टम्स हायरिंग सेंटर हम लोगों ने बना रखा है और इसमें बहुत सारे मशीनें हैं जो फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक की जितनी मशीनें हैं सबका यहाँ हम लोगों ने प्रयोग कराया है और उसी का परिणाम है कि इनका उत्पादन भी बढ़ा है और फसलें भी वर्ष भर में ज़्यादा ले रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे किसान जो है, बिहार की हम बात कर रहे हैं, जिला नालंदा की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ के किसान बहुफसली खेती से कैसे तरक्की कर रहा है।
देखिए इतना लंबा सफर तय करते हैं तो जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। किसानों की जुबानी आप सुन रहे हैं, तो अब आप तय कीजिएगा किस तरह से हमारा किसान तरक्की कर रहा है और बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, आगे बढ़ते हैं और भी हमारे किसान भाइयों से जानेंगे। जी आप खड़े होइए सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजमनी यादव। यादव जी खेती करते हैं आप? जी खेती कर रहे जी। हैं। पहले कैसे फायदा होता था और अब कितना फायदा हो रहा है? जी पहले जी लगभग एकड़ में जी 5-10 हज़ार फायदा हो रहा था जी, अब 10,000 एकड़ में फायदा जी हो रहा। ये बात सच है? जी सच है सर। अच्छा, हम कैसे मान लें कि पहले 5,000 था, आज 10,000 हो गया, ऐसा आपने खेती में क्या बदलाव किया? जी जीरो टीले से खेती करने से। अच्छा, ये जीरो टीले वाली खेती क्या होती है, थोड़ा पूरा समझाइए ताकि और किसान सुनेंगे। जी जीरो टीले से धान और गेहूं का सीधा बुआई, सूखा बुआई होता है सर। अच्छा। पहले जी हम कादो करके लगाते थे, अब जी सूखा बुआई करने से ज्यादा फायदा हो रहा है सर। यानी पानी की बचत भी हो रही है? पानी का बचत भी हो रहा है सर। अरे वाह, क्या बात है। जहाँ पानी कम है वहाँ इसका समाधान भी हो रहा है। जी सावधान हो रहा है सर। तो सभी किसान ऐसी खेती कर रहे हैं? सभी किसान ऐसी कर रहा है सर। ठीक है जी। ये कहाँ से सीखा आपने? जी हरनौत कृषि विज्ञान केंद्र से सर। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र से। जी। कितने साल हो गया इस प्रकार खेती जी करते हुए? 2019 से कर रहे हैं सर। 2019 से कर जी। रहे हैं। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जी आमदनी बढ़ी है सर। बढ़ गई है? जी। अच्छा, ये 2,000 रुपए मिलते हैं कि नहीं मिलता आपको? जी मिलता है सर। बहुफसली खेती में आता है कि भाई किसान हमारा थोड़ी बहुत घर में सब्जियां भी लगाए, फल भी लगाए, गाय बकरी सब पाले, तो सब कुछ है आपके जी पास? बकरी नहीं है सर, भैंस है, गाय है, सब है। अच्छा, भैंस गाय है। जी। तो दूध भी बेचते हैं? जी नहीं सर, खाने के लिए। खाने के लिए लेते हैं। जी। चलिए, आपको ऐसे ही फायदा होता रहे। बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है। जी सर, आप खड़े होइए। नमस्कार। परवीन कुमार सिंह मेरा नाम है। हमको जलवायु अनुकूल कार्यक्रम से बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले जैसे अब जीरो टिलर से खेती करते हैं तो इसमें पानी बहुत कम लगता है और सीधी बुआई हो जाता है और उत्पादन भी बढ़ गया है। उत्पादन जैसे पहले एक कट्ठे मन जाता था, तब 1.5 मन के हिसाब से चल गया। तो इस और भी बहुत फसली जैसे गाय भी हम पालते हैं और बगीचा भी लगाए हैं आम का, अमरूद का। अच्छा, जलवायु अनुकूल आपने मुझे बताया, आपको कैसे इसकी जानकारी मिली? कैसे? केवी के हरनौत से। हरनौत से? हाँ। अच्छा, एक सीधा सा सवाल होगा कि पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं होता है ना कि समय के साथ साथ तरक्की होनी चाहिए, तरक्की हुई कि नहीं हुई है खेती में, जमीन में? तरक्की तो हुआ है। अब जैसे 3 फसल हम लेने लगे, पहले 2 लेते थे। अच्छा। अब 3 फसल लेने लगे। ठीक है, ठीक है। चलिए बैठिए। यानी कि पहले 2 फसलें लेते थे, वही 3 ले रहे हैं, 3 से 4 तक पहुंचेंगे। और ये बदलाव कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिक जो है, विज्ञान और किसान जब जुड़ जाए तो पूछिए तरक्की कितनी हो सकती है। सर खड़े होइए, आप ही है फील्ड के अधिकारी? जी जी नमस्कार। नाम क्या आपका? जी मेरा नाम संजीव कुमार है। आप फील्ड के अधिकारी हैं तो फील्ड का सवाल आपसे पूछेंगे। जी जी। कि जब आप फील्ड में निकलते हैं किसानों के बीच, जी जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि किसानों को समझाना, ये बताना कि आप ये करिए फायदा होगा। जी जी बिल्कुल। तो कितनी कठिनाइयाँ आपके सामने आ जाती है? कठिनाई तो कुछ थोड़ा बहुत आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। किसानों के साथ अगर हम लोग बैठ के बात करते हैं तो किसानों को कुछ उनका ये लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं सहयोग के लिए फायदा, ये लोग पहुंच रहे हैं तो फायदा मिलेगा। अच्छा, आप घर घर पहुंचते हैं या कोई ट्रेनिंग लगाते हैं या डोर टू डोर कैसे समझाते हैं? हम लोग घर घर भी पहुंचते हैं और एक किसान पाठशाला भी करते हैं जो किसानों के गांव में ही करते हैं, और उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार की योजना है
वो आपको कितना फ़ायदेमंद है और कैसे इसको आप यूज माने कैसे अपने खेतों में आप उपयोग कर सकते हैं, वो सारी योजनाओं का हम लोग किसानों तक जानकारी देने का काम करते हैं। बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे बीच हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज हमको बहुत खुशी है कि हमारे जो फैक्ट्री किसान कह रहे हैं, जिस समय हम लोग 2019 में एंट्री किए थे, उस समय जीरो टिलेज से जब गेहूं लगाने की बात चल रही थी तो इन्होंने कहे थे कि ये चिड़िया चुग जाएगा। लेकिन आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत से जितनी भी सामान है, मशीनरी है, वो सारा इस्तेमाल अपने खेतों में कर रहे हैं। ये हमारी बहुत खुशी है और आज हमारे किसान बहुत खुशहाल हैं। इससे और मेरी खुशी बढ़ जा रही है। अच्छा, आपकी खुशी से मुझे एक चीज़ याद आती है, आप चालक हैं? जी जी, मैं चालक हूँ। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, इनका काम सिर्फ वहाँ तक देखना नहीं है, हमारे साथी लोग क्या कर रहे हैं उस पर भी नजर रहती है और पर्यावरण पे थोड़ा ज्यादा हम फोकस करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद। आपके अधिकारियों का देना है कि जो कहीं ना कहीं आपको इतना जागरूक रखते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ वहाँ की दूरी भी तय करते हैं कि देखिए हम किसानों के बीच हैं, आप भी अपना काम कीजिएगा। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार आपका जी। दादी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। ठीक है आप? यहाँ ठीक है, बढ़िया, सब बढ़िया है। अच्छा, कोई समस्या है खेती बाड़ी में? जी नहीं, कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत तो आती होगी। जी नहीं, कोई समस्या नहीं, वर्षा नहीं पढ़ाई चलते कुछ तब। देखिए आज मौका है, बोल सकते हैं। जी नहीं, कोई समस्या नहीं है। देखिए बार बार पूछ रहे हैं फिर भी हम ही नहीं भर रहे हैं, इसका मतलब तरक्की हो गई है। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यहाँ बढ़ी है। बढ़ी है। आपकी बूढ़ी नजरों ने आमदनी बढ़ते बहुत समय लगा होगा, लेकिन अब बढ़ गई है। नहीं, अब तो बहुत बढ़ गया है, इसलिए कि जीरो टिल से धान लगता है, गेहूँ लगता है, फिर आपको ज्वार भी है जो कि लग जाता है जीरो टिल से, आलू है जो जीरो टिले से लग जाता है। अच्छा। फिर आपको मूंग है वो भी लग जाता है जीरो टिल यानी लगभग पानी की समस्या खत्म। पानी की समस्या बिना जुताई के। अच्छा, तो लागत तो बिल्कुल कम हो गई है। लागत तो कम है ही। बहुत धन्यवाद जी। जी, आप भी अधिकारी हैं, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? रवि कुमार, हम एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं। आपका क्या क्या काम बनता है किसानों के लिए? मेरा काम है जितने भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे अभी जो पीएम किसान योजना जो चल रही है, तो वो वेरिफिकेशन वगैरह हम ही करते हैं। तो लगभग सभी लोगों को मिल रही है? हाँ, लगभग सभी लोग को मिल रही है। और समस्या आती है तो समाधान क्या होता है? समाधान ये है, बहुत लोग का ये बैंक से लिंक नहीं रहता है, या नाम आधार और बैंक खाता में नाम नहीं, मतलब कि थोड़ा सा अंतर रहता है, उसको हम लोग करवा देते हैं। अभी तो पोस्ट पेमेंट बैंक खोला गया है, वो जितने भी जिनको पैसा अगर नहीं आ रहा है किसी भी समस्या से, वो डायरेक्ट उसी खाते में आएगा। अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बेटिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, यानी कि सबका अपना अपना काम होता है, सबके काम बटे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपू कुमार। खेती करते हैं और कितने किसानों को और खेती के साथ जोड़ रहे हैं? वहाँ जो आसपास के जो लोग होते हैं संगठित रूप से है कि आप मेरा फसल देखते हैं, आप में उनका फसल होने की देख देख कर एक दूसरे को अच्छा बनाने की कैपेसिटी बना ली है। अच्छा। ताकि उचित पटाई हो, उचित समय पर जुताई कुआई भी हो। अच्छा है कि आदमी उत्पादन करे और अच्छा से रहे। इससे आप खुशियाँ क्या मिलेगा हम सबको? क्या बात है। आपकी खेती में कहीं ना कहीं मैं बात करूं बहुफसली खेती वाली, तो आपको देखकर और भी किसानों ने ऐसा कुछ किया है? हाँ, वही देख करके कि अच्छा फसल है तो अच्छा भी लोग लगाते हैं, अच्छा उत्पादन। आपने सरकार से क्या क्या फायदा लिया? ये पंप सेट लिया है, बोरिंग करवाए हैं, और आशा करते हैं कि भविष्य में जहाँ बिजली नहीं है तो सौर प्लेट के भी आशा करते हैं कि मिले। अभी लाइट आ रही है घर पे? जी है, अभी है। और आशा करते हैं तो क्या लगता है पूरी होगी? वो तो आगे सरकार भी पूरी हुई है ना? हाँ, आगे पूरी हुई है और आगे होगा भी। अच्छा, होगा भी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। अच्छा, खेती करते हैं आप? इस बार कहते हैं कि थोड़ा बारिश कहीं ना कहीं कम था या पानी की थोड़ी समस्या थी, तो आप धान कैसे लगाते हैं? सिंचाई करते हैं समरसेबल मोटर से। सरकार से कोई फायदा मिला आपको? किसान सम्मान निधि योजना हम लेते हैं। फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। यानी किसान सम्मान निधि जो है वो आपके घर को मिल रही है? हाँ, और हम ही को मिल रही है। आपको मिल रही है? हाँ। बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो मेहनत का पूछूंगी आपको, कितना समय लगा है यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि कहते हैं कि अब खेती तरक्की की ओर जा रही है। बहुत समय लग गया खेती में। आज ऐसा मेरा लगाव हो गया है कि लग रहा है कि कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। बहुत आगे बढ़ गए खेती से, बहुत आगे, सोच भी नहीं सकते हैं इतना आगे बढ़ गए। क्योंकि
पहले लेबर से होता था, अब कृषि यंत्र से होता है। कृषि यंत्र में अब लगवे नहीं करता कि हम खेती कर रहे हैं, घर बैठे लगता है कि ये एकदम मिनट में काम सेकंडों में हो जाता है। यानी अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि एक बिजनेस ऐसा होता है जिसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कमा सकते हैं। वैसे ही खेती में कितना भी कमा सकते हैं। उसी तरह खेती है, अनगिनत कमा सकते हैं इसमें। मेहनत कीजिए मिलेगा, बस थोड़ा तरीका पता होना चाहिए कैसे करना। हाँ, कैसे होना चाहिए। पहले खेती करते थे गेहूं का, 15 मने गेहूं जाता था, 10 मने गेहूं। आज 2 मने गेहूं काट रहे हैं, कट्ठा में 2 मन। आई 1-2 बीघा नहीं, यानी 1 बीघा। पहले होता था ना कि छोटा सा खेती करते हैं, मेहनत करते हैं। अब नहीं, अब 10 बीघा 20 बीघा खेती करते हैं। ठीक है। और 2 मने गेहूं काट रहे हैं, 2 मने धान काट रहे हैं। उपज बढ़ गया, काफी उपज बढ़ गया। सरकार से मदद मिल रही है? मिल रहा है, योजनाएं पहुंच रही है? 2 हार्वेस्टर लिए हैं, एक में मिला है, एक में अभी नहीं मिला है। हार्वेस्टर है, रीपर है, ट्रैक्टर है, सब कृषि यंत्र रखे हुए हैं। सब कुछ है? हाँ हाँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जी। सर खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। हाँ। खेती बहुत अच्छी हो रही है। पहले ज़्यादा लागत लगती थी, उसके बाद अब तो बहुत कम लागत लगता है। कम लागत में अधिक उपज होती है, और उपज होने से हम लोग का आमदनी भी बढ़ गया और हम लोग परिवार खुशहाली में जी रहे हैं। जी जी। सरकारी योजनाओं की बात करूंगी, घर तक पहुंच रही है? हाँ, सरकारी योजना में ये क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री योजना है, वो 2000 रुपया हम लोग को मिल रहा है। अगर सरकार चाहती है तो कुछ आमदनी और बढ़ाने के लिए तो बढ़ा दे सकती है, 2000 की जगह पर 4000 कर दे, वो भी अच्छी है। चलिए, मिल जाता है तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। किसान अगर मुस्कुराता हुआ जवाब दे रहा है तो समझिए परिवर्तन हो गया है। सर पर इतनी धूप चढ़ी होती है, गर्मी होता है, चेहरे से आप देखिए माथे से पसीना टपक रहा होता है, लेकिन फिर भी अपनी बात मुस्कुराते हुए रखता है। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे भी मैं पूछूंगी। अच्छा, महिलाएं भी हमारे साथ बैठी हुई है। जी मैम, खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना देवी है। अच्छा, कितना बदलाव देख रही है गाँव में आप? बहुत बदलाव है जी। ठीक है, बदलाव तो ठीक है। पहले तो धान रोपते रौदा में, धूप में। अब तो धान नहीं रोपते हैं, अब तो सब अथी मशीन से लग जाता है, तो महिलाओं का कोई काम नहीं है। वह मूंग तुंग वह सब तोड़ते हैं, और तो कोई काम है नहीं। अरे वाह, सुनैना जी को तो ये डर था कि क्या सदा से ही धान हाथों से ही बोना पड़ेगा, वो भी धूप में खड़े रहकर। लेकिन अब मशीनरी आ गई है। हाँ, और मशीन आ गई है। मशीन आ गई है। हाँ, मशीन आ गई है। सरकार से फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। खेती अच्छी है? खेती अच्छी है। बहुत धन्यवाद जी। जी माता जी, क्या नाम है आपका? लालती देवी। लालती देवी। हाँ। अच्छा लालती जी, बदलाव बताइए। पानी पहुंच रहा है घर पे? जी, पहुंच रहा है। अच्छा, घर के नल में पानी आता है कि नहीं आता? आते हैं। पानी भी आता है? हाँ। पानी भी पहुंच गया है? हाँ, पानी पहुंच गया है। हाँ। और चलने के लिए सड़क है? जी, सब है। सब है। हाँ। बहुत धन्यवाद जी। तो महिलाओं को सुन रहे हैं, महिला सरपंच भी हमें यहाँ पर मिल गई है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। अच्छा रेणु जी, आप महिला सरपंच है जी इस गांव की? जी। अच्छा बताइए, कितना बदलाव हो गया है? तरक्की तो इतना ढंग से हो गया है कि रोड तो पहले ऐसा था कि हम लोग सवारी से आए थे शादी में। अच्छा। और इस समय ऐसा है कि गाड़ी पर दरवाजा पर टोटो जाता है और कार भी पहुंच जाता है। तो बदलाव तो बहुत है, पानी नल जल सब हर तरह से। बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहिबा को आप सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं जो बदलाव इन्होंने देखा, क्योंकि पहले जो बेटियां हमारी पढ़ाई घरों में रहकर किया करती थी, आज यहाँ से कलेक्टर बन रही हैं। पहले हमारे किसानों ने जो खेती बाड़ी की है, आज जो खेती बाड़ी हो रही है वो बदल गई है। और कुछ महिलाओं का ऐसा कहना है कि हाथों से रुपाई करती थी, धूप में रहकर मेहनत करनी पड़ती थी, आज तो मशीनरी आ गई है। इतना बदलाव आ गया है कि घर तक सड़क पहुंच रही है, घर में पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, और क्या सुविधाएं चाहिए। और जब बात तरक्की की, आमदनी की हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सरकारी योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित खुद को होना पड़ेगा। तो सरता गांव से आज की चौपाल चर्चा चल रही थी, बिहार से, जिला नालंदा से। और इस गांव की तरक्की देखिए, समझिए, कहीं ना कहीं हर गांव तक पहुंचने की कोशिश होती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक ही गांव में हमारे आसपास के किसान आ जाएं और बताएं कि आपके गांव में क्या कुछ हो रहा है। सबसे बड़ा धन्यवाद कृषि विज्ञान केंद्र को, जो लगातार किसानों के बीच में बैठकर विज्ञान जुड़ रहा है, यानी विज्ञान और किसान एक साथ बैठकर काम कर रहा है। इजाजत चाहेंगे, यही नहीं रुकेंगे, एक और गांव में जाएंगे, एक और सरकारी योजना पर बात करेंगे। अगर हमारा कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।